एंड वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज खेले गए 2 मैचेस, एक मैच अभी जारी है और आज दोपहर को जो मैच हुआ मुल्तान वर्सेस क्वेटा, क्या शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है मुल्तान ने। ओवर लग रहा था कि क्यों है ये लीडर ऑफ द पॉइंट्स टेबल, और दूसरी जानिब हमें क्वेटा की बॉलिंग आज फेल होती हुई नजर आई। वेल, आई फील नॉट जस्ट बैड फॉर क्वेटा, आई रादर फील सैड फॉर क्वेटा, क्योंकि इतना बुरा होगा हम सिर्फ ये कराची से एक्सपेक्ट कर रहे थे। पेशावर कहीं ना कहीं बहुत बुरी नजर आ रही थी, लेकिन क्वेटा इतना बुरा नहीं दिख रही थी जो उसके साथ अब होने जा रहा है। सो मच सो कि वो पॉइंट्स टेबल पर इतनी बुरी पोजीशन में है कि उसका प्लेऑफ्स खेलने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। सो आई रियली फील सैड फॉर देम। मैच के बारे में बात करेंगे, अभी इस वक्त जो मैच चल रहा है उस बारे में भी बात करेंगे। आज कराची की बैटिंग भी बहुत सैड रही, 150, लेकिन उसके बाद लाहौर ने भी कहा हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी इतनी ही बैड जो बैटिंग है करके दिखाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। इस वक्त तकरीबन 23 गेंदों का जो मैच है लगभग बाकी रह गया है, इस पर भी एनालिसिस हासिल करेंगे कि आज ये हुआ क्या है। उसी पिच के ऊपर एक इतना हाई स्कोर, दूसरा इतना लो स्कोर, ऐसा कैसे हो सकता है। एनीवेज, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट। सबसे पहले मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं सुहेब अलवी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट। उनके साथ मौजूद है फवाद मुस्तफा साहब, क्रिकेट एनालिस्ट, और हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है ये वक्तन फवक्तन जानते रहते हैं। तो सबसे पहले सुहेब, आपकी जानिब आ जाते हैं। क्या जबरदस्त बैटिंग की आज मुल्तान ने। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग के लीग क्रिकेट का इतना बड़ा टोटल। वो भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स, as you very rightly said, they don't have a bad bowling attack. Like what I couldn't understand, आज मैं वही नोट कर रहा था, एक तो 24 extras, the most by any side in any match in PSL history. I mean like 12 तो वाइड्स दी, सिर्फ गुलाम मुदस्सिर ने उसमें से 7 दे दी, तो एक तो इट वाज बैड बॉलिंग इन दैट सेंस, और बहुत ही लूज बॉलिंग, बहुत ज्यादा। दूसरे जो मुल्तान के फेवर में गया वो पार्टनरशिप्स, 2 बिग पार्टनरशिप्स, 119 ऑफ 72 बॉल्स, और जो बाद में रूसो ने और रिजवान के साथ जो किया, मतलब आप रिजवान को आप समझिए 10th ओवर के बाद अगर रिजवान को आप ओवर शेडो कर दें, इससे बड़ा कमाल ही नहीं हो सकता। बिकॉज रिजवान शुरू में मिडिल नहीं करता इतना, लेकिन बाय द सेकेंड हाफ ऑफ हिज इनिंग्स ही इज डेविस्टेटिंग। ही प्लेज एट 180 स्ट्राइक रेट। उसको आप ये देखें, 103 की पार्टनरशिप इन 39 बॉल्स, रूसो 71 ऑफ 26, और इस दौरान रिजवान ने 13 गेंदें खेली हैं खाली फॉर 15 रन। सो आई थिंक दिस is what really took it away. Very poor bowling. I don't know about Faulkner. Was he injured? Frankly, I couldn't get a clarity. Otherwise, आपने Faulkner और उमैद आसिफ को ड्रॉप करें। उमैद आसिफ is one of your better bowlers. 8 विकेटें ले चुका है अभी तक वो। सिर्फ एक मैच उसका खराब गया था, उसमें से भी 2 ओवर खराब गए थे। अगर आपने उमैद आसिफ और फॉकनर को बुला के आपने सोहेल तनवीर, इरफान को लिया जो चले हुए कारतूस हैं, आपको पता है they won't get you wickets. I really don't know. So I think these were the basic blunders that Quetta Gladiators did today. Right. आज अगर एक जानिब हमने देखा कि उसी पिच के ऊपर, मतलब क्वेटा की बैटिंग बहुत बुरी नहीं थी मेरे ख्याल में, लेकिन मुल्तान ने जो टारगेट है वो बहुत बड़ा सेट कर दिया था। देखिए, मुल्तान का हमें देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उनकी कोई कमजोरी नजर आती है। अभी तक जो टूर्नामेंट हुआ उसमें एक ही जगह वो फंसे, जब उनके पहले 2 खिलाड़ी जो थे वो 10 ओवर्स के अंदर आउट हो गए। क्वेटा का स्ट्राइक बॉलर कौन है? नसीम शाह। आप 4 ओवर मोहम्मद इरफान से और उसके बाद सोहेल तनवीर से करवा के 40 रन बनवा के उन्हें सेट करवा के, तो भाई उस वक्त भी ना लाते। प्रॉब्लम ये है कि आप आउट करेंगे तभी आप स्ट्रिक कर सकते हैं ऐसी टीम को। इसी तरह जो दूसरा मैच हो रहा है 150 रन है, आपने आउट करना होता है T20 क्रिकेट में, आप आउट नहीं करेंगे। अच्छा, उनका जैसे सोहेब भाई बात कर रहे हैं कि रिजवान का तो पता है कि जी पहले 10 ओवर अगर वो खेल गया तो फिर तो बाद में वो रुकता ही नहीं है। ठीक है, रूसो बहुत अच्छा खेल गया, लेकिन रिजवान भी बहुत आला खेला, और शान जिस तरह से 10 ओवर में 100 रन तो हो गए थे, और वो तो आइडियल सिचुएशन थी कि इसके बाद जब ये आएंगे, वो तो अभी टिम डेविड साहब नहीं आए, वरना तो पता नहीं क्या होना था। सो वो नजर आ रहा था कि जी 250 230 रन हो जाएंगे। देखिए, आपके लिए प्रेशर गेम था, जब 200 से ऊपर हो जाता है ऐसी जगह पे आसान नहीं होता चेस करना। आपने 245 करवा दिए, फिर उसके बाद तो नजर ही नहीं आ रहा था, फील्डिंग में कहीं नजर नहीं आ रहे थे, वो एक्स्ट्रास दिए जा रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि ये कोई बॉलिंग ही नहीं है। बहुत बुरी बॉलिंग की है।
राइट। अच्छा, आज सोशल मीडिया पे मैच खेला जा रहा है या मैच के अलावा भी कुछ बात हो रही है? देखिए, मैच के अलावा बात हो रही है। आज इमरान ताहिर के डुप्लीकेट आए, वो हाँ, छाए रहे of पूरे course। मैच में। हाँ। उनके बारे में बात की जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मोमेंट था आज का, जो अभी तक ट्रेंड कर रहा है, वो है धानी जब विकेट लेके सेलिब्रेट करने जो अपना उनका रन है, रन ऑफ, वो अलीम डार ने जो रोका था, उनको रोकने की कोशिश की थी, वो बड़ा फनी मोमेंट के तौर पे लिया जा रहा है। और उस पर लोग सही। बात कर रहे हैं कि अलीम डार ने जिस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की और सब लोग प्लेयर्स उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो है। बाकी जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग की बात की सुहेब भाई ने भी, रिजवान, रोसो और शान मसूद, इन तीनों की बैटिंग के बारे में बात की जा रही है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसपे आज सोशल मीडिया पर दोबारा बहस छिड़ गई है कि खुशदिल और नसीम शाह का जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, खुशदिल ने एक 4 मारा जिसमें नसीम शाह और इनके क्रीज पे बात हुई कि रिजवान बीच में आए और वहां से अंपायर आए। लोग ये कह रहे हैं कि इस किस्म के इंसिडेंट क्यों होते हैं? हीट है, डेफिनेटली मैच के दरमियान आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट बैड टोन में क्यों जाता है, वो एक डिस्कशन चल रही है। फिर राशिद खान हैट्रिक चांस मिस किया आज उन्होंने दोबारा, वो एंटरटेनिंग रहा, उस पर बात हुई। रमीज आजा आज ग्राउंड का चक्कर लगाया है उन्होंने, क्राउड से मिले, 100% क्राउड थी, 27,000 क्राउड थी। लाहौरी पूरे आए में अपने होम टीम को सपोर्ट करने, तो वो पूरी चक्कर लगाया उन्होंने स्टेडियम का, वो काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट था, कैप्चर किया गया हर जगह। तो ये छोटी मोटी चीजें जो आज अभी तक सोशल मीडिया पे चल रही है, वो है। इस इनिंग के बारे में बात करेंगे तो वो पीएसएल के सीजन की हाईएस्ट डिफीट अगर कराची किंग्स हार जाता है तो वो 9 इनिंग की डिफीट होगी, और टोटल जो आज हुआ है वो भी हाईएस्ट है, सीजन हाईएस्ट एग्जैक्टली। और उसके बाद इतने बड़े मार्जिन से 117 रन के मार्जिन से हराने में कामयाब भी हुए हैं। एनीवेज, यहाँ पर वक्त हुआ है कि हम आज का जो पहला मैच था, दैट वाज मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर बाकी मैच पर मजीद भी बात करेंगे। तो जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसके साथ ही पहले मैच की मैच समरी पर भी नजर डाल लेते हैं कि आज हुआ क्या। तो आज मुल्तान ने पहले बैट किया है और मोहम्मद रिजवान जिन्होंने 83 रन नॉट आउट 54 गेंदों पर, उसके बाद रायली रोसो व्हाट इनिंग्स ही प्लेड, सिर्फ 26 गेंदों पर 71 रन, और शान मसूद जिन्होंने 57 रन बनाए, बहुत अच्छा प्ले किया, 38 गेंदें उन्होंने फेस की और एक विकेट हासिल की है। आज इरफान ने 1 विकेट हासिल की, 28 रन दिए, नसीम ने 4 ओवर कराए, 41 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, और गुलाम मुदस्सिर जो कि बहुत एक्सपेंसिव रहे, 1 विकेट ही हासिल कर सके, 56 रन उन्होंने दिए हैं। दूसरी जानब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग की अगर बात करते हैं तो जनाब आज उमर अकमल, चूंकि सरफराज नीचे आए, उन्हें जल्दी आने का मौका मिला और उन्होंने 23 गेंदों पर 50 रन दागे, जो कि डेफिनेटली काबिल जिक्र है। उसके अलावा जेसन रॉय जिन्होंने आज सिर्फ 38, में इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज इतना बड़ा टोटल था मुल्तान का कि जरूरत थी जेसन रॉय की, विल स्मिथ की जरूरत थी, बहुत जल्दी आउट हो गए। जेसन रॉय सिर्फ 38 रन बना सके, सरफराज लेट आए, नॉट आउट रहे, 17 रन बनाए। इसके अलावा खुशदिल शाह जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की, शाहनवाज दहानी 2 विकेटें हासिल की, और डेविड विली आज वापस लेकर आए हैं विली को, इसके बारे में भी आई हैव अ क्वेश्चन, 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल की है। सो कल हम बात कर रहे थे सुहेब के क्या कोई मुल्तान चेंजेस कर सकती है नहीं कर सकती, आज सिर्फ विली को लेकर आए हैं। डू यू फील कि विली उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसे प्लेऑफ्स में भी देख सकेंगे? हाँ, आई थिंक विली डिडंट बॉल बैडली जब शुरू में उसने खेला था इसके लिए, सो आई थिंक they've done well. They've sort of made sure कि जितने भी उनके जो 15 का स्क्वाड है, आई मीन वैसे तो उनका 20 का स्क्वाड है, लेकिन उसके अंदर जो कोर स्क्वाड है उन सबको वो रोटेट करके चांस दे रहे हैं। सो आई थिंक दे बोल्ड वेल, राइट। एंड आई थिंक दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पीछे से तैयारी बहुत करके आए होते हैं, लेकिन आप अपने जो अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स हैं उन्हीं को रोटेट करते रहते हैं, एट द एंड कुछ मिसहैप हो जाता है, बाज दफा इंजरी हो जाती है, जैसे अभी इस्लामाबाद के साथ हमने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक देव डन द राइट थिंग, बिल्कुल उन्होंने सही किया, अपने जो कॉल ग्रुप्स हैं सबको खिलाया। वो तो मैं बता रहा हूँ ना, आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इतनी खराब बॉलिंग की, खासतौर पर नूर से मैं इतना डिसअपॉइंटेड था। एज अ स्पिनर आप वाइड्स दे रहे हैं, एज अ स्पिनर आप, सो यू नो सरफराज को आज में वाकई मेडल देना चाहिए। आज अगर वो खामोश रहा है तो मतलब एंड है, यू नो, लाइक इससे ज्यादा उसे टेस्ट नहीं किया जा सकता था। Exactly. आज तो उसने बस कह दिया कि वो अंदर ही चीखता रहा और उसने कहा बस बहुत हो गया, अंदर ही, बाहर कोई चीख सुनाई नहीं दी। आज उमर को ऊपर लेकर आए, ही हैड बीन गुड। अभी तक जितने भी उसने मैचेस, 3 मैचेस में हमने देखा 25 रन 17 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17-18 रन उसने दूसरे एक और मैच में, तीसरे में भी, और आज फिर उसने 50। सो प्रोबेबली ये पोजीशन जिस पर उसको लेकर आए इज गुड, या उसे ज्यादा खेलने का मौका मिला। देखिए, कमबैक कर रहा था उमर अकमल और उस लिहाज से उसकी बेहतर परफॉर्मेंस है। अब आने वाले पीएसएल में देखा जाएगा कि क्वेटा उसे रिटेन करता है या नहीं करता है, बट ओवरऑल कमबैक मुश्किल होता है। उसने एक बड़ा अच्छा मैच जितवाने में रोल प्ले किया
और छोटी छोटी एक इनिंग्स खेली, आज एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, तो कम से कम उसने ये जरूर बता दिया क्वेटा का डिसीजन ठीक था मुझे ड्राफ्ट में लेने का। सही। सो अब आगे तो ऑब्वियसली क्वेटा का मुश्किल नजर आ रहा है, पॉसिबल है लेकिन काफी मुश्किल है। सो अब कम से कम ये जरूर हो गया कि क्वेटा हो सकता है उसे रिटेन कर ले। And at the end of the day, when we're talking about cricket, there is nothing very, very impossible. कोई ना कोई, आप शॉर्टी के साथ कोई बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन do you still feel कि क्वेटा मेड मिस्टेक्स? अभी जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन क्वेटा ने बहुत सारी गलतियां इससे पहले कर ली थी। आई हैव अ फीलिंग कि जैसे आज विंस को बहुत लेट बिठाया उन्होंने, अगर उसको पहले बिठा देते तो शायद आज इतना चांसेस नहीं होते जो हम बार बार बात कर रहे हैं। अब जाके उसको बिठाया है तो बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते वाला सिनेरियो। You're right. एक तो ये कि सिलेक्शन ऑफ द फाइनल 11 हैज बीन कंफ्यूज्ड। सेकेंडली द बैटिंग ऑर्डर। Yes, I was also of the opinion कि उमर अकमल should bat at number 5 or 6 because he is a very good finisher. जैसे उसने 2 मैचेस में दिखाया भी, जिसमें से एक उसने जितवा भी दिया, ठीक है। लेकिन जब आपके पास अगर आपने विंस को ड्रॉप कर दिया है, फिर डेफिनेटली यस उमर अकमल का बनता है। अच्छा, जब आप 245 चेस कर रहे हैं तो उमर अकमल को नंबर 4 पे भेजा, उसके बाद फिर सरफराज खुद नंबर 6 पे आया, क्योंकि अगर तो ये 155 का टोटल होता, 180 का होता, आप फिर सरफराज अहमद को देखते नंबर 4 पे, राइट। सो इन्होंने हॉर्सेस फॉर कोर्सेस के हिसाब से किया। ये तो खैर इनके वहम गुमान में नहीं था कि वो 245 बना जाएंगे, लेकिन जब इन्होंने देख लिया सो दे हैड नो ऑप्शन, सो दैट्स व्हाई उमर अकमल गॉट इट। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा उमर अकमल हैड टू गो फॉर हिज शॉट्स, मान लिया, बिकॉज द टोटल वाज टू बिग। लेकिन जस्ट आफ्टर रॉय हैड गॉट आउट, जस्ट आफ्टर अनदर आई थिंक विकेट भी गिरी थी, 50 किए थे उसने। एक आउट ऑफ द बॉक्स एक ऑप्शन रहता है कि यू प्ले टिल द एंड एंड मे बी यू गेट 2 बैड ओवर्स, जिसमें आप 4 छक्के मार दें जैसे पड़ चुके हैं इसमें, एंड सडनली यू आर क्लोजर। दूसरा ये था कि देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव टू लुक एट द रन रेट ऑल्सो। बहुत तीर मार लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड से शायद टाई हो जाए। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने दोनों मैच हार जाता है और ये अपना अगला मैच कराची किंग्स से जीत जाते हैं तो टाई हो सकता है। उसमें रन रेट मरवा दी इन्होंने, 117 रन पीएसएल की हिस्ट्री में इतनी बड़ी डिफीट नहीं हुई, तो कम से कम आप 200 तक पहुंच जाते, राइट। तो उमर अकमल शुड हैव बीन गिवन द मैसेज, स्टे देयर टिल द एंड, 200 तक ले जाओ, हार जाए, लेकिन नेट रन रेट में इतना बड़ा गैप ना है। अब तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अपने 2 मैच हारता है और आप जीतते हैं तो नेट रन रेट पे शायद वो निकल जाएगा। राइट, एंड ऑल्सो मुझे बार बार वो याद आता है मैच, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग अगर मैं ये कहूंगी कि पिछले पीएसएल में भी रन रेट की बात अगर कोई बार बार कर रहा था ना तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए कर रहा था, बिकॉज दे वर कंटिन्यूअसली लूजिंग। उसके बाद हमने इनका कराची के अगेंस्ट जो मैच बहुत कम टोटल पर आउट करने में कामयाब हुई थी क्वेटा की टीम, एंड देन एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि अगर अच्छे रन रेट से हराए तो कभी ना कभी तो काम आ ही जाता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम एनालिसिस इन क्रिकेट। एनीवेज, यहाँ पे मुझे लेना एक ब्रेक से वापस आएंगे। तो आज स्मीथ और जेसन रॉय को फिर क्या हो गया, क्यों नहीं चले आज जेसन रॉय एक दफा फिर, जब उनकी अशद जरूरत थी क्वेटा को, इस बारे में बात करेंगे। स्टे विद अस। बैक जनाब, एक्सपेक्टेशंस मेरी ये थी कि वाइल वी आर ऑन ब्रेक कराची का मैच वर्सेस लाहौर खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आई थिंक इट गेट्स प्रीटी लेट। ऐसे जो डीआरएस इन प्रॉब्ली बॉल, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड इट गेट्स रियली बोरिंग समटाइम्स टू सी दीज डिसीजंस टेकिंग सो मच टाइम। आई होप पीएसएल 8 जब आएगा तो दे कम अप विद गुड ज़ील एंड गुड फैशन, जल्दी जल्दी चीजें होंगी और T20 का जो फॉर्मेट है उसे वैसे ही रखा जाएगा जैसे फास्ट पेस होना चाहिए उसे। एनीवेज, आई विल गो टू कमाल और आज के बीच के थोड़ा क्लोज हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत क्लोज हो गया है। कराची के चांसेस यहाँ है जीतने के, लाहौर हैज कम डाउन। ऐसा अजीब सी सिचुएशन हुई है, हालांकि 150 जब बनाया था कराची ने तो दिमागों में तो सोच लिया था कि ले गया लाहौर, कराची फिर हार गया। तो क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर बात? सोशल मीडिया पे कराची से एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे लोग कह रहे हैं आखिरी बॉल तक। हालांकि हमने कोशिश तो की थी। हमने कलर कॉम्बिनेशन से तो कोशिश की कि आज सपोर्ट करे कराची को, बट अनफॉर्चुनेटली आज कराची की जिस तरीके से बैटिंग चल रही है और लाहौर का अंदर फाइट बैक कर रहे हैं, आई थिंक फिर हम एक एंटरटेनिंग मैच देखना जा रहे हैं। आगे थ्रिल हमें नजर आएगा। लास्ट ओवर में ही जा रहा है मैच दोबारा। लास्ट 2 ओवर जो हैशटैग है वो हमेशा से ट्रेंड करता है थ्रू आउट पीएसएल, और लास्ट
2 ओवर्स में ही ज्यादातर मैचेस के डिसीजन हुए। मीर हमजा काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 विकेट ले ली अब तक, उनके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छा टैलेंट है जिसने आज परफॉर्मेंस दिखाई है दोबारा। शाहीन शाह अफरीदी अभी आए हैं तो लाहौरी उनके पीछे नंबर 1 बॉलर है, नंबर 1 प्लेसमेंट पे बैटिंग करने आए, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि शायद वो कोई छक्का वक्का लगा के या क्लोज लेके आए मैच को। रमीज राजा ने अभी ट्वीट किए जस्ट फ्यू मिनट्स बैक कि लाहौरियों का शुक्रिया अदा किया है 100% क्राउड का, कि 100% क्राउड आया है, और उन्होंने चक्कर भी लगाया जैसे हमने पहले बात की, और वो एक छोटी सी क्लिप वीडियो शेयर की है कि इस किस्म का क्राउड होना चाहिए थ्रू आउट PSL में। हाँ, अगर 25% से ज्यादा अलाउ करे तो, कराची से ज्यादा लाहौर में अलाउ करे तो, अगर इससे ज्यादा अलाउ करे तो कराची वालों को भी आपको थैंक्स करने का मौका मिल जाता है। एनीवेज, आई विल कम टू यू बिकॉज आई वांट टू कंटिन्यू विद अभी का मैच, लेकिन चूंकि मैंने ब्रेक से पहले जेसन की और स्मीथ की बात की थी, मतलब इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस थी उनकी आज के मैच के लिए, और आज नहीं, मैं ये मानती हूँ कि ठीक है जो भी हो रहा है, बट नहीं चले कैसे? There's always an off day for every cricketer. Every cricketer, it's been like quite a time. स्मीथ को तो निकाल देते हैं, he'd been on and off, but जेसन रॉय के लिए मुझे ऐसा लगता है still okay, 38, I mean like देखिए ना, 245 का टारगेट, 145, 180 होता है, जेसन would have played differently, right? Maybe Ahsan would have played differently. Why? They were forced to hit too much. एक तो रॉय तो अपना गेम खेलता है, अपना गेम तो खेलता ठीक है ना, रॉय तो अपना गेम खेलता है, तो एक मिस हिट तो हो जाती है ना, 38 तो ले ही गया ना वो। असल में जो सेटबैक हुआ ना, वो 245 का टोटल हो गया, बिकॉज 245 आई थिंक 500 मैचेस में कोई एक दफा बनेगा कि T20 में आप 245 क्रॉस करेंगे चेजिंग में, 500,000 मैचेस में। सो एक तो इट वॉज एन इम्पॉसिबिलिटी। दूसरा ये है कि जो स्मीड और वो एहसान अर्ली चले गए, यू हैड नो चॉइस, यू जस्ट हैड टू हिट आउट एंड होप फॉर द बेस्ट। और जैसे मैंने कहा ना, इनको रन रेट के लिए खेलना चाहिए था। दे शुड हैव सेंट विद उमर अकमल, द मैसेज शुड हैव गॉन, काम डाउन, 20 ओवर्स खेलो, 180 200 बनाओ आराम से। और देखें ये लोग फॉर द फर्स्ट 3 ओवर्स दे वर आउट पेसिंग मुल्तान सुल्तान। पहले 3 ओवर में जो मुल्तान सुल्तान ने बनाए थे, आपने उससे ज्यादा बनाए थे। बाय 10th ओवर दे वर समथिंग लाइक 80, 10 रन की रन रेट से जा रहे थे आफ्टर 8 और 9 ओवर्स। तो आई थिंक अगर ये मेंटेन करते, दे जस्ट वेंट फॉर बिग हिट्स और वहां से कोलैप्स हुए। अदरवाइज आई थिंक दे शुड हैव प्लेड फॉर द रन रेट। राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं आज के मैच। कराची जीत रहा है, हाँ जीत गया है ऑलमोस्ट। ये ना नीले रंग का जादू दैट वी वॉर है, वी डोंट गिव क्रेडिट टू कराची फॉर दैट एनीवेज, बट नहीं, आई थिंक हम लाहौर को क्रेडिट दें कि उसने इतना बुरा खेला कि कराची जीत रहा है। देखिए 150 एक ऐसा टारगेट होता है, बाज़ औक़ात उसको बड़ा ही आसान समझ लिया जाता है, और इतनी बड़ी बैटिंग हो ना, तो मैं अक्सर समझ रहा होता हूँ कुछ लोग तो ऐसे ही हल्का लेके आउट हो जाते हैं। बट पहली बार लाहौर जैसे मुल्तान के ओपनर्स या फखर जमान आज फेल हुआ है, तो बैटिंग एक्सपोज हो गई है। ये बाज़ औक़ात अच्छा भी होता है प्ले ऑफ से पहले। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फखर ने जो शॉट खेली थी, उसने बोला यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा, इतना छोटा टोटल है, बाकी कुछ कर ही लेंगे। ऐसा नहीं, वो ऐसे ही कर रहा होता है, लेकिन वो आउट हो गया, तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर पे आज सही मायनों में हुआ। कामरान गुलाम के लिए तो आइडियल सिचुएशन थी, 150 करना था जितनी क्रिकेट वो खेलते हैं, तो वो तो उन्हें बेहतर खेलना चाहिए था, वो अच्छा नहीं खेले। कराची फाइनली, और अब कराची ने जो गलतियां की थी, अब सोचे मीर हमजा जो कहीं भी नहीं थे, एंड प्रॉब्ली वसीम अकरम कैन नाउ टेक द क्रेडिट। देखा लास्ट मैच में, उसके बाद आई एम किडिंग, लेकिन मीर हमजा सोचे इस ड्राफ्ट में था ही नहीं, वो तो रिप्लेसमेंट हुई, प्लेयर्स गए तो वो आया। सो ये कितना बड़ी गलती थी टीमों की, और बॉलर ने आके बता दिया। वकास ने जैसे बताया था, मीर हमजा ने ही बता दिया। सोहेल को खिलाते रहे डोमेस्टिक क्रिकेट से, और बहुत से पुराने जो जिनका टाइम मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जो ड्राफ्ट में बैठने वाले लोग हैं, उन्होंने सही होमवर्क नहीं किया होता ना, जो इस किस्म के प्लेयर्स मिस हो जाते हैं। आज मीर हमजा ने 4 आउट करके बता दिया, और किस टाइम पे उसने आउट किया, और टॉप टीम के आगे। तो अब हमें, अब अगर ये PSL कराची के लिए तो एक तरह से खत्म ही हो गया, बट कम से कम अब जब नेक्स्ट ईयर ड्राफ्ट में बैठेंगे तो तैयारी के साथ जाएं। राइट। कराची के लोग कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। फाइनली कराची को एक जीत मिली है, और जीत जाते जाते मिली है। ये जो परफॉर्मेंस है, ये शुरू से होनी चाहिए थी। जो डिस्कशन थ्रू आउट चल रही है, आज पहली इनिंग्स से ये डिस्कशन चल रही है, कराची किंग्स की ये परफॉर्मेंस रिवर्स में क्यों चल रही है।
क्यों नहीं शुरू से होनी चाहिए थी, क्यों नहीं, क्या वजूहत थी जिसकी बिना पे। तो अब ये कराची की टीम की मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि क्या उनकी जो ऑन Probably they'll be more focused while they're drafting and other things. क्योंकि इतना बड़ा शहर की रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो सही हाथों में है या नहीं है, वो जो लोग इसको चला रहे हैं क्या वो डिसीजन मेकर सही है या नहीं है, फील्ड पे आप एम्पावर कर रहे हैं प्लेयर को या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा दो कैप्टन एक किस्म का खेल रहे थे, प्लेयर्स अपनी उनको पता नहीं था किस अप्रोच के साथ जाना है। हर चीज को कराची आइट्स ने मॉनिटर किया है, देखा है और सवालात उठा रहे हैं कि कराची की जो टीम है वो कराची के प्लेयर्स कितने, नंबर 1 उसमें कितने कराची के प्लेयर्स कह रहे हैं, नंबर 2 एम्पावर है या नहीं है प्लेयर्स, वो इम्पोर्टेंट है। राइट अच्छा, अब आई वुड से कि आज जो बॉलिंग की है सारे मीर हमजा की स्पेशली, एंड शुरू से जो कपल ऑफ विकेट्स मीर हमजा गॉट, उसने टोन तो सेट कर दी थी आज कराची के लिए, एंड दैट कंटिन्यूड प्रीटी वेल फॉर देम। देखिए, कंप्लीट क्रेडिट शुड गो टू द कराची बॉलर्स के इतना लो टोटल डिफेंड किया। लेकिन जैसे पहले इस्लामाबाद ने कोशिश की, आज लाहौर ने कोशिश करके, ये नहीं कह रहा हूं डिलिबरेटली, लेकिन मेटाफोरिकली सिनिकली मैं कह रहा हूं, ये गलतियों से 116 पे 8 करके फिर वो 149 पहुंच गया, वरना अभी तक 120 125 होते ही हार भी चुके हो। दूसरा ये वही जो आपने बात की, फखर जमान, व्हाट अ शॉट टू प्ले। अच्छा, नॉर्मली आपका अब्दुल्ला शफीक इज अ टेक्निकली वेरी गुड प्लेयर, उसने उठा के सीधा स्क्वायर लेग पे दे दी। Exactly. कामरान गुलाम देख रहा है कि 2 विकेटें गिर गई हैं, छोटा टोटल है, टेक द मैच डीप, उसने उठा के मार दी, फिर रन आउट हफीज का। तो ये इस्लाम लाहौर ने, टू बी वेरी फ्रैंक, कराची शुड टेक द क्रेडिट, दे डिजर्व इट, दे फॉट हार्ड। इनको तो पिछले 3 मैच जीतना चाहिए थे, इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है, वो अपनी जगह। हाँ, तो दे हैव प्लेड, जैसे कमाल ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग सोशल मीडिया कह रहे हैं कि रिवर्स में क्यों कर रहे हैं, ये पहले 3 मैचेस होने चाहिए थे कराची के, तो फिर अगले 4 मैचेस जिस तरह से वो हारे वो फिर नहीं हारते, बिकॉज एक टीम बन गई होती, एक स्पिरिट हो गई होती। लेकिन आज भी कराची शुड रियलाइज कि जैसे उस दिन इस्लामाबाद जिता रह गया, जैसे उस दिन वो दूसरा मैच लास्ट ओवर में हार गए, और जैसे आज अगर ये जरा सा सेंसिबल खेलते लाहौर के बल्लेबाज, ये मैच भी गया था कराची किंग्स का। सो दे मस्ट रियलाइज they probably stumbled on the right combination now, right, for next year, right. और दूसरा ये है कि जैसे कमाल ने बिल्कुल सही कहा, empower the players, or maybe they have, very frankly I'll be very honest, हमें दूर से बैठ के हमें नहीं पता, maybe they did empower, अभी तो ये कहने वाली बात है ना कि बाबर आजम को टीम नहीं दी गई, क्या पता बाबर आजम की टीम थी, we don't know, right? So the fact is combination अब इन्होंने I will again use the word stumbled upon. ये एक कोई इंजर्ड हो गया, कोई ये हो गया, तो जाके हमजा आया, तो जाके वो शनवारी को खिलाया, तो जाके वो कराया, और कासिम अकरम को फिर ओवर नहीं दिया, फिर बॉलिंग नहीं दी, लेकिन कासिम अकरम और रोहिल इन दो ने आज आपको दिखाया है कि व्हेन यू ट्रस्ट यूथ, द होल कॉम्प्लेक्शन ऑफ द टीम चेंजेस, वो इतनी हाई एनर्जी लेवल आ जाती है। तो ये जब तक ये बुड्ढों को खिलाते रहेंगे तो यही असर होगा। अच्छा, I also want to आपके पास आऊंगी, I have to take a break, but when I come back from break, I'll definitely talk about youngsters के कैप्टन के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आसान होता है to deal with youngsters rather than with the senior players. Obviously वो उसकी बात को समझते हैं और सुनने के लिए तैयार रहते हैं। So let's take a break. इसके बाद हम कैप्टनसी पे बात करेंगे और बाबर आजम के एज अ कैप्टन PSL में क्या फ्यूचर है, that I also want to ask. Stay with us. वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, अब हम अगले मैच की भी बात करेंगे एंड द 2 क्वेश्चंस आई लेफ्ट विद, उस पर भी थोड़ा सा तस्करा करेंगे। ऑब्वियसली दे गोइंग टू बी डीप, बट जितना हम उस पर हासिल कर सकते हैं। और कल चांसेस किसके ज्यादा हैं मैच के लिए जीतने के, बिकॉज कल इट इज लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। हैविंग सेड दैट, इस्लामाबाद को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, कंसिडरिंग के इतने ज्यादा प्लेयर्स इंजर्ड हैं, कुछ वापस चले गए हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट इससे पहले आज के मैच की समरी पर जरा एक नजर डाल लेते हैं कि मैच समरी क्या है, आज एग्जैक्टली हुआ क्या है मैच में। जनाब, बाबर आजम जिन्होंने आज 39 रन बनाए हैं, टॉप स्कोरर हैं कराची से। एक दफा फिर से कहूंगी तो गलत नहीं होगा, अपनी तरफ से तो वो जो उनकी बैटिंग है वो ठीक ही रही है तकरीबन। इमाद ने आज 27 बनाए, कासिम ने आज 26 बनाए। और लाहौर की अगर बॉलिंग का जिक्र करें तो जमान खान 4 विकेटें हासिल की, राशिद खान 4 विकेटें हासिल की, 1 रन का फर्क है, 16-17 रन दिए दोनों ने। और नीचे आ जाते हैं लाहौर की बैटिंग पर तो हफीज 33 रन बनाए, वीजा 31 रन बनाए, ब्रुक्स, नीचे के सारे बैट्समैन नजर
नजर आ रहे हैं। ऊपर किसी ने रन नहीं बनाए जहां पर जरूरत थी। मीर हमजा स्टार 4 विकेटें हासिल की और क्रिस जॉर्डन 2 विकेटें हासिल की। इमाद वसीम जिन्होंने 1 ही विकेट हासिल की है। सो बिफोर आई गो कल के मैच पर कैप्टनसी बाबर आजम और पीएसएल, देखिए, they'll have to review or reveal who made the final choices for the 11 और क्या कोच का इन्फ्लुएंस था कि कौन बॉलिंग कराएगा कौन नहीं कराएगा या बाबर आजम का था। ठीक है, अगर तो बाबर आजम मेड ऑल द डिसीजंस देन हिज कैप्टनसी इज क्वेश्चनेबल कि भाई आपने ना कासिम अकरम से ओवर्स नहीं कराए जब उसने विकेट ली, आपने दूसरे लोगों को बैटिंग ऑर्डर में आपने ऊंच नीच सही नहीं की, राइट, और आपने खुद बहुत स्लो खेला। लेकिन अगर कोच का डिसीजन था कि कौन बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बॉलिंग कौन करेगी, और बाबर आजम का डज ही हैव टू प्ले एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 90 इन द पावर प्ले, तो फिर द कोच हैज टू गो, राइट। सो ये तो उस वक्त पता चलेगा। तो जिसने भी ये डिसीजंस लिए हैं टीम कॉम्बिनेशन के, और इसके बाकी जो रह गया कि स्क्वाड ऐसी सेलेक्ट की, राइट, तो उसमें तो फिर आपको वसीम अकरम भी आ जाता है, फिर आपका डायरेक्टर दूसरे भी आ जाते हैं हु आर ऑल इन्वॉल्व, चाहे वो ओनर हो चाहे वो नहीं हो। सो यू सी ये रिव्यू होगा आफ्टर पीएसएल एंड देन इफ दे आर बोल्ड इनफ दे विल रिवील इट, या अंदर डिसीजन ले लेंगे, और या थर्ड जो हमेशा पाकिस्तान में होता है कि मट्टी पाओ जी आगे चलो, कल नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, वहां पे ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब यंगस्टर्स पर हम आ जाते हैं। इतने सारे यंगस्टर्स हैं, निकल कर आते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बट या तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है या उनको उनकी जगह पे खिलाया नहीं जाता। हम कासिम का बार बार जिक्र करें कि उसकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, बॉलिंग उसको उतना चांस नहीं मिला है। सो यू फील कि अगर आप एक सीनियर कैप्टन को या एक अच्छे कप्तान को लेकर आते हैं, उसको यंग टीम देते हैं, तो पॉसिबिलिटीज जीत की तरफ ज्यादा होती है। और यू हैव योर ओन एनालिसिस, तो आप शेयर करें। देखिए, यंगस्टर को जब जैसे कासिम अकरम की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप लेते हैं तो उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उन्हें किस तरह किस वक्त यूज करना है। और होती है, आपने यूज नहीं करना होता। नहीं यू बाज़ औक़ात होती नहीं है। हम अगर बहुत ऊपर के लेवल के कप्तान या पाकिस्तान लेवल पे खेल रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता। तो वहां पर मैनेजमेंट का रोल या कोच का आता है, जो अगर आपका लोकल है तो वो बताए कि इस लड़के में कितनी पोटेंशियल है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर 3 मैच से बॉल नहीं कर रहा है तो उसे बताया ना, कहा होगा भाई 1 ओवर 2 ओवर तो कराओ ना। सो उसके बावजूद नहीं करता, वो एक अलग बात है। 1 ओवर कराया भी था कासिम से, उसने विकेट भी लेके दी थी, और फिर बाद में वो भी नहीं कराया। इसी तरह आप देखिए, इस्लामाबाद ने गलती की थी जब जीशान को खिलाया था, 1 ओवर कराया था, वो मैच वो हार गए थे, फिर नहीं कराया था। सो हमारी ये प्रॉब्लम ये कि जब आप इमर्जिंग को लेते हैं तो आप उन्हें सीरियस नहीं लेते। सो अगर जैसे जमान को वो लोग खिला रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ खिला रहे हैं, तो आप सीरियस लें। यही मैं समझता हूँ जरूरी है। अच्छा, मैं कराची के हवाले, मीर हमजा के हवाले से एक चीज जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि हम जब बात कर रहे होते ना, जैसे शुरू से शोएब भाई भी कह रहे थे कोई लोकली प्लेयर नहीं कराची में। सो एक लोकल प्लेयर, कराची बोर्न, कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लड़का आज खेला है, डोमेस्टिक का परफॉर्मर, 4 आउट किए, उसी ने मैच जितवाया। लोकल्स की इंपॉर्टेंस होती है। सो आप क्या लोकल टैलेंट या पोटेंशियल मौजूद होता है, आप देख नहीं रहे होते। सो जब लोकल आता है तो उसकी एक एफिलिएशन होती है ना। सो आज उसने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल किया है और आपको जितवा दिया। राइट। और एफिलिएशन के अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पास एक अच्छा यंगस्टर है और आपके पास है तो फिर खिलाएं उसे, उसको भी अपनी टीम को जीतने का भी मौका दें और उसे टेस्ट तो करें कि वो कितने पानी में है, फिगर आउट करें उसे। अच्छा, अब आ जाते हैं कल के मैच के ऊपर। इस्लामाबाद के 2 मैचेस हैं, कल का मैच उसने बाकी रह गए, जिसमें से कल का मैच अब लाहौर के अगेंस्ट खेलने जा रही है। इतने सारे मिसहैप्स हो गए मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के लिए, अगर हम उनके प्लेयर्स की बात करते हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए, सबसे पहले तो गेट वेल सून शेडी वो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। क्या पता, दुआएं तो लोगों की हैं कि शराब खान दोबारा वापस आए, लेकिन आई डोंट नो, वो तो बात की बात है। कल जख्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड मैदान में उतरेगा क्योंकि सारी बेशुमार रिप्लेसमेंट के बाद, और आज जिससे लाहौर हारी और कमबैक करेगी कल दोबारा होम ग्राउंड में। आज क्राउड जो जिस तरह से क्राउड की अटेंडेंस रही है, वही अटेंडेंस एक्सपेक्ट करें कल भी, और लाहौर की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हाई रेट कर रहे हैं उसको। राइट, डेफिनेटली। अच्छा, हमने ये देखा था इससे पहले लाहौर का जो मैच हुआ था, तो जब शाहीन शाह अफरीदी ने वो स्पेल कराया था, लोगों का शोर एंड एवरीथिंग, तो
बॉलिंग में तो वो चल गया, लेकिन वो शोर शराबा आज बैटिंग के लिए नहीं चल पाया। अच्छा, मुझे पॉइंट्स टेबल पर जाना है। वाइल मेरी प्रोडक्शन टीम आपको पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल रही है, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्तान टॉप पर है, क्वेटा की बुरी हालत है, नीचे 6 पॉइंट्स के साथ खड़ी है, एक मैच बाकी रह गया है। लगता कुछ इस तरह से है कि क्वेटा को जिताने के लिए इस्लामाबाद को हराना ही पड़ेगा, और फिर क्वेटा को जिताने के लिए इस्लामाबाद को बहुत बुरा हराना पड़ेगा। बहुत बुरा। देखें 117 से आ रहे हैं तो कम से कम वो 130 से हारेंगे, हाँ, तो जाके कुछ फर्क पड़ेगा। अगर दोनों मैच हारे और कम से कम एक मैच वो 130 रन से हारे, और क्वेटा अपना आखिरी मैच जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से या तो 8 विकेटों से जीते, 15 ओवर में जीते, या वो भी 50-70 रन से जीते, तो जाके क्वेटा ग्लैडिएटर का चांस बनता है, दिल गेट इनटू द टॉप 4। All of this happening looks very unlikely. Islamabad United losing by 130 runs बहुत मुश्किल है। राइट, तो सारे जो क्वेटा के सपोर्टर्स है ना, वो हैशटैग प्लीज इस्लामाबाद हार जाओ चलना नो, बिग हार जाओ, बिग लाहौर प्लीज अच्छा जीत जाओ। हाँ, ये भी हो हाँ। सकता है। कल के लिए योर टीम लाहौर इस्लामाबाद। I'll go for Islamabad. Why? The reason is कि जो उन्होंने एक स्पिरिट दिखाई है माइनस देयर बिग प्लेयर्स, दैट Right. रियली इम्प्रेस्ड मी। राइट, आजम So ने you जो एंड want में kind of खेली you है, want them to win, नॉट जस्ट वांट, आई हैव अ फीलिंग दे विल विन। right? Because they're ready to fight regardless कि क्या चल। लाहौर आज बहुत बुरा खेला है, ठीक है, ये वाला मैच, ये भी एक मुश्किल है। बट इस्लामाबाद मुझे लगता है कि अगर मनरू भी फिट नहीं होता, शादाब भी नहीं होता, जीशान भी, तो एक कमजोर टीम है इस्लामाबाद की। आसिफ ने पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया। सही, सो दिल से इन सब चीजों से तो शोएब भाई की बात मानने का दिल करता है, पर मैं नहीं मानूंगा। करता है, मानने का दिल करता है, प्लस टीम सिलेक्शन भी। अब हसन आता है नहीं आता, तो मैं तो लाहौर समझता हूँ सब मान के लाहौर। अच्छा, ठीक है।